हेलो दोस्तों, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं फिर से आपका जीएमई चैनल पर स्वागत करता हूं और आज हम इस वीडियो में क्लास 10th मैथ्स का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स, उसकी 3.1 एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हैं। बट उसको स्टार्ट करने से पहले एक बार जो इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो है वो देखना ना भूलें। एक बार उसे देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा इसमें हमने क्या क्या बेसिक्स, क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज़ किए हैं। तो चलिए इस लेक्चर में, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1। तो क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, जैसा कि मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि एक्स वाई की वैल्यू निकालने के लिए दो मेथड होते हैं, ग्राफिकली और एल्जेब्रिकली। तो ये जो एक्सरसाइज है इसमें 3.1, इसमें हम देखते हैं ग्राफ की हेल्प से हम एक्स वाई की वैल्यूज कैसे फाइंड आउट करते हैं, उनके सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, 10 students of class 10th took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. क्वेश्चन हमारा है, क्लास 10 की कोई क्विज है हमारी, उसमें सॉल्यूशन। क्विज में कुछ बॉयज एंड कुछ गर्ल्स पार्टिसिपेट करते हैं, तो उसमें कंडीशन दी है हमको। सपोज कीजिए नंबर ऑफ बॉयज, सपोज नंबर ऑफ बॉयज एक्स हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है उसमें क्विज में, एंड नंबर ऑफ गर्ल्स वाई। अब हम कंडीशन क्या गिवन है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, मैं अभी शॉर्ट में लिखता हूँ ATQ, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ गर्ल्स यानी कि y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ये हमारी इक्वेशन आ गई फर्स्ट, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स है दैट इज इक्वल टू 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। एंड नाउ हमको पता है कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 100, यानी नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 10, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। फर्स्ट y इक्वल टू एक्स प्लस 4 एंड सेकंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10, ये दो इक्वेशन हो गई। अब इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है हमको। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 4, ये जो फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। पहले इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसमें देखते हैं हम जरा, थोड़ा तिरछा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें एक बार चेक कर लेंगे आप, ठीक है। ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा माइनस एक्स एक्सिस होता है। ऊपर प्लस वाई एक्सिस, नीचे माइनस वाई एक्सिस। 1 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4 -5 -6, ठीक है। ये हमने एक्सिस ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ पर हमको ग्राफ बनाना है, तो फर्स्ट इक्वेशन y इक्वल टू एक्स प्लस 4, यहाँ पर हम x की कुछ वैल्यू पुट करेंगे। जो वैल्यू हम x की पुट करेंगे उससे हमको y की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये हम खुद से सपोज कर सकते हैं क्या वैल्यू पुट करनी है, बट हम x की वैल्यू वो लेंगे, वो वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ पर, जिससे कि हमारे y की वैल्यू फ्रैक्शन में ना आए, ठीक है। बिल्कुल नंबर क्लियर मिले, फ्रैक्शन ना मिले। सपोज कीजिए मैं पुट करता हूँ x इक्वल टू, इफ x इक्वल टू 0, अगर मैं इस इक्वेशन में x इक्वल टू 0 पुट करता हूँ तो y मिलता है मुझको y इक्वल टू 0 प्लस 4, यानी कि y इक्वल टू 4, ठीक है। x 0 पुट किया मैंने x 0 पुट किया, तो यहाँ x का टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं एक बार। हम 3 नंबर्स लेंगे बस इसमें, x y। x 0 पुट किया मैंने, y 4 आ गया। फिर x 1 पुट करता हूँ, 1 पुट किया, x y 5 आ जाएगा। x 2 पुट किया, y 6 आ जाएगा, ठीक है।
आप इसमें x-1 भी ले सकते हो, -2, जो आपका मन करे वो वैल्यूज पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग ये मुझे टेबल मिल गया। अब इस टेबल की हेल्प से हम यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो x जब 0 है तो y कितना है 4, यानी x0 यहाँ हो गया, y4 यहाँ हो गया, एक पॉइंट हमें मिला यहाँ पर। नेक्स्ट x1 y5, x1 y5, x1 y5 यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट x2 y6, x2 y6, एक पॉइंट ये आ गया, ठीक है। अब इन पॉइंट्स को जो मिले हमको, इनको मीट करते हुए एक लाइन सीधी खींच देंगे यहाँ से हम, ऐसे। नेक्स्ट, अब सेकंड इक्वेशन हमारी x + y = 10, x + y = 10 या x = 10 - y। सेकंड इक्वेशन ये है हमारी। तो y पुट कीजिए यहाँ पर, मान लीजिए y मैंने 2 पुट किया, इसके लिए यहाँ ग्राफ ड्रॉ करेंगे ऐसे ही। y = मैंने 2 पुट किया, x y 2 पुट किया मैंने, तो x 8 आ गया हमारा। y 3 पुट किया, x 7, y 4 पुट करते हैं तो x 6 यहाँ से आ गया। तो इसको यहाँ सॉल्व करेंगे, x 8 y 2, तो इसको मैं और थोड़ा एक्सटेंड कर लेता हूँ, 7 8, ठीक है, 8। तो देखिए x 8 y 2, x 8 y 2, ये आ गया पॉइंट हमारा यहाँ पर, x 8 y 2। नेक्स्ट x 7 y 3, x 7 y 3 यहाँ पे। नेक्स्ट x 6 y 4, x 6 y 4, ठीक है, ये आगे कर दिया। अब इसको मीट करते हुए हम ये 7 8, इन पॉइंट्स को मीट करते हुए हम एक लाइन खींच देंगे यहाँ से। तो हमारी लाइन जाएगी लगभग हमारी ये ऐसे। तो यहाँ पर जो पॉइंट है जहाँ मीट करते हैं, जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, जहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं हमारे, तो ये पॉइंट आ गया हमारा 3 and 7, ये पॉइंट आ गया हमारा 3 and 7, ये 3 and 7, ये पॉइंट आ गया हमारा, ठीक है। इंटरसेक्टिंग पॉइंट हो गया 3 and 7। तो यहाँ से x मिलता है हमको, तो x = हो गया हमारा 3 और y = हो गया 7। क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x = 3 and y = 7। तो x क्या कंसीडर किया था मैंने, नंबर ऑफ बॉयज, और y कंसीडर किया था नंबर ऑफ गर्ल्स। तो नंबर ऑफ बॉयज, नंबर ऑफ बॉयज 3, नंबर ऑफ गर्ल्स 7, ये आंसर आ गया हमारे दोनों, ठीक है। इस तरह ग्राफ की हेल्प से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। 5 pencils and 7 pens together cost ₹50, यानी कि सॉल्यूशन, सपोज द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल ₹X and the cost of one pen ₹Y, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5x + 7y = 50, इक्वेशन फर्स्ट। 7x + 5y = 46, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब पहले हम इस फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करते हैं, फर्स्ट को। यहाँ से हमारा x आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा हमारा 5x + 7y = 50, यानी कि यहाँ से x आ जाएगा हमारा 50 - 7y/5, फर्स्ट इक्वेशन से। अभी बस हम इसको देखते हैं और इसके अकॉर्डिंग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करते हैं ऐसे, लाइन थोड़ी सी नहीं खींचनी है, ध्यान रखना है इसका, मेरी लाइन थोड़ी तिरछी जा सकती है।
ठीक है, बट आप लोग बिल्कुल सीधी लाइन खींचेंगे यहाँ से। यहाँ एक्स एक्सिस हो गया, माइनस एक्स वाई माइनस वाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, बाकी और बाद में देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम टेबल ड्रॉ करते हैं इसकी हेल्प से। एक्स और वाई की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पर जरा, एक्स वाई। सपोज कीजिए मैंने वाई इक्वल टू रखा है यहाँ पर, वाई इक्वल टू रखता हूँ मैं यहाँ पर 5, वाई 5 पुट करने पर 7 इंटू 5 35, 15 में 35 15, वाई 5 पुट किया मैंने तो एक्स मिल गया मुझको 3, वाई 5 पुट करने पर इसे सॉल्व करेंगे तो एक्स 3 मिल जाएगा। ठीक है, फिर से वाई पुट करेंगे दूसरी वैल्यू लेके कोई, आप क्या पुट कर सकते हैं, बट ध्यान ये रखना है कि वैल्यू हम इस तरह पुट कर रहे हैं यहाँ पर जिससे कि हमको फ्रैक्शन वैल्यू ना मिले वाई या एक्स में कुछ भी। ठीक है, इसलिए इस तरह थोड़ा सोच कर लिख सकते हैं हम। ओके, आंसर वैसे भी आ जाएगा बट थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है उस केस में, बट आंसर वहां मिलता है हमको, कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखते हैं एक्स वाई इक्वल टू हमारा हो गया 5 पुट किया हमने 3 मिल गया। अब हो गया हम एक्स इक्वल टू 50 माइनस 7 वाई अपॉन 5। ठीक है, और वाई इक्वल टू 10 पुट कीजिए, 10 पुट करेंगे तो 50 माइनस 7 इंटू 10 70 माइनस 70 माइनस 20 अपॉन 5 -4, एक वैल्यू हमारी ये आ गई यहाँ पर। ठीक है, एक वैल्यू हमको ये मिल गई है, और एक y0 पुट कर लेंगे, y0 पुट कर लेंगे, y0 पुट करने पर x 10 हो जाएगा। ये तीन वैल्यूज हमको मिल गई है। अब ड्रॉ करते हैं x3 y5, x3 y5, यानी कि ये पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर x -4 y10, x -4 y10, एक पॉइंट आ गया यहाँ पर x10 y0, x10 y0, एक पॉइंट हमारा यहाँ पर आ गया। अब तीन पॉइंट को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, लाइन ड्रॉ कर दी हमने किए। अब इसको मैं रफ कर देता हूँ, जो सेकंड इक्वेशन है उसको सॉल्व करते हैं ऐसे ही। अब मैं इसको रफ करता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं फिर। ठीक है, सेकंड इक्वेशन करते हैं सॉल्व। अब यहाँ से x इक्वल टू आ जाएगा 46 माइनस 5y अपॉन 7 यहाँ से। ठीक है, इसका भी एक टेबल ड्रॉ करते हैं ऐसे ही। x और y की वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे हम, क्या उसमें मिलेगा हमको, x y मैंने पुट किया यहाँ पर पहले 5, y 5 पुट करता हूँ मैं पहले। 5 पुट करने पर 5 5 जो 25, 46 माइनस 25 21, 21/7 3, यहाँ 3 आ गया हमको। नेक्स्ट पुट करता हूँ मैं यहाँ पर y की वैल्यू -2, y मैंने -2 पुट किया तो -5 इंटू -2 10 + 10 हो गया, 46 + 10 56 7 56/7 8 आ गया। नेक्स्ट y2 करता हूँ 60 12, y12 पुट किया मैंने तो 46 - 60 -14 -2 आ गया। ठीक है, ये आ गया। तो आ गया x3 y5, x3 y5, यानी एक पॉइंट हमारा यहीं आ गया सेम इसके ऊपर। x8 y -2, 8 -2 यहाँ पे आ गए। ठीक है, और x -2 y12,
x माइनस 2 और y 12, यानी ये 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, x माइनस 2 और y 12, यहाँ पॉइंट आता है। इनको मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर देंगे ऐसे कि ऐसे ही बिल्कुल ये लगभग इसको इंटरसेक्ट करती हुई जाएगी, इस पॉइंट को, ये कॉमन पॉइंट होगा हमारा, ठीक है। जब इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे बिल्कुल एग्जैक्ट लाइन आ जाएगी। मैंने जो लाइन ड्रॉ की थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई है, बट यहाँ इंटरसेक्ट करेगी इस पॉइंट पर। वो पॉइंट हो जाएगा हमारा 3 एंड 5, वो पॉइंट आ जाएगा हमारा निकल के 3 एंड 5, ठीक है। मीन्स एक्स हमारा 3 और वाई 5, एक्स हमारा 3 हो जाएगा और वाई 5 हो जाएगा हमारा। तो यहाँ से हमारा है एक्स इजल टू 3 एंड वाई इजल टू 5। तो द कॉस्ट ऑफ अ पेन इजल टू ₹3 एंड द कॉस्ट ऑफ, सॉरी पेंसिल है, ये पेंसिल है, ऑफ अ पेन ₹5, ठीक है। यहाँ पर द कॉस्ट ऑफ पेंसिल है, द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ओके। इस तरह हमने ग्राफ की हेल्प से ग्राफ प्लॉट करके एक्स और वाई की वैल्यू, या हम कह सकते हैं द वैल्यू ऑफ अ पेन एंड द वैल्यू ऑफ पेंसिल फाइंड आउट की। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट पैरेलल, आर पैरेलल और कोइंसिडेंट। यानी कि यहाँ जैसा कि हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में, आप एक बार देखना, उसमें मैंने बताया है आपको कि 3 कंडीशन होती है, 3 केसेस होते हैं। तो इसमें चेक करना, फर्स्ट केस में हमारा है चेक करना कि वो इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट पर, या पैरेलल है या कोइंसिडेंट है। तो फर्स्ट है इसमें, फर्स्ट में सॉल्व करता हूँ यहीं पे ही सॉल्यूशन। अब जो हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, उससे कंपेयर करेंगे तो यहाँ से a1/a2 कितना आएगा हमारा, a1/a2 कितना आया -5/7, अगेन b1/b2 -4/6, यानी कि -2/3, ठीक है, ये आ गया। तो यहां से हम देखते हैं कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, ठीक है। तो क्या होंगे, लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, ठीक है, बिकॉज a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, इट मीन्स लाइंस किसी कॉमन पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है। इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट सेकंड पार्ट, a1/a2 -9/18, यानी कि -1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6, 1/2 एट c1/c2 12/24, सेम 1/2। तो यानी कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। तो ये होगी सेकंड वाली कंडीशन। सेकंड केस जो था हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो में, कोइंसिडेंट, ठीक है, लाइंस विल बी कोइंसिडेंट, डन, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट, सॉल्यूशन a1/a2 इज इक्वल टू -6/2 -3 b1/b2 इज इक्वल टू -3/-1, यानी कि 3, ठीक है। तो यहाँ पर a1/a2 -3 आ गया और b1/b2 3 आ गया, यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। सो लाइंस विल इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, सिंपल,
डन। लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे किसी पॉइंट पर। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2 find out whether the following pairs of linear equations are consistent और इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट की दो कंडीशन होती हैं, जब लाइंस इंटरसेक्टिंग होती है और लाइंस कोइंसिडेंट होती है। तो चेक करते हैं सेम सॉल्यूशन। a1 upon a2 माइनस 3 upon 2, b1 upon b2 2 upon माइनस 3। तो यहाँ पर a1 upon a2 इज नॉट इक्वल टू b1 upon b2, मीन्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट, ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 2/4 यानी कि 1/2 एंड b1 अपॉन b2 -3 अपॉन -6 -3 अपॉन -6 अगेन 1/2 एंड c1 अपॉन c2 8 इधर है तो इसको इधर इस साइड लेंगे तो -8 हो जाएगा, -8 अपॉन -9 यानी 8 अपॉन 9। तो यहाँ से हम देखते हैं a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। ठीक है, तो ये थर्ड केस होता है जिसमें लाइंस पैरेलल होती है, तो यहाँ पे हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट सिंपल। नेक्स्ट थर्ड, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 इंटू 9 यानी कि 1 अपॉन 6, b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू 5 अपॉन 3 इंटू -10 -1/6 हो गया हमारा। ठीक है, तो यहाँ से a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 मीन्स कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी कंसिस्टेंट मीन्स एटलीस्ट एक सॉल्यूशन हमको यहाँ मिलेगा। कंसिस्टेंट का मीन्स ये होता है जैसा लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू 5/10 -1/2, b1 अपॉन b2 -3 अपॉन 6 -1/2, c1 अपॉन c2 -11 अपॉन 22 -1/2। ठीक है, ये +11 इस साइड -11 हो जाएगा, ये -11 +11 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा सेम a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आ गए हमारे। सेम कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस विल बी कंसिस्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, a1 अपॉन a2 4 अपॉन 3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, 4 कैंसिल 2 टाइम्स 2/3, b1 अपॉन b2 2 अपॉन 3, c1 अपॉन c2 -8 अपॉन -12, ये भी 2 अपॉन 3। तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीन इक्वल आ रहे हैं, तो ये भी कंसिस्टेंट हो जाएगा। कंसिस्टेंट। नेक्स्ट, which of the following pairs of linear equations are consistent or inconsistent if consistent obtain the solution graphically। इसमें चेक करना है कि कौन सी जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है कंसिस्टेंट है और कौन सा नहीं है। अगर कंसिस्टेंट है तो उनके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को बाय द मेथड ऑफ ग्राफिकली। ठीक है, करते हैं पहला फर्स्ट पार्ट, यहां से निकालते हैं हम a1 अपॉन a2, ये फर्स्ट पार्ट हमारा 1 अपॉन 2, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 2, c1 अपॉन c2 -5 अपॉन -10 1 अपॉन 2। तो यहाँ से देखते हैं a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो कंसिस्टेंट है। सेकंड कंडीशन जो लगती है जिसमें कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं। ठीक है, अब इसको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है, हमको ग्राफ की हेल्प से सॉल्व करना है। x प्लस वाई इक्वल टू 5 फर्स्ट और x 2x प्लस 2y 2x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक है, यहाँ ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे एक बार इसका हम।
लाइन बिल्कुल सीधी, ध्यान रखना है। एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सॉरी, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर। ठीक है, यहाँ टेबल ड्रॉ करेंगे इसका हम, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था सॉल्व। टेबल ड्रॉ किया मैंने, यहाँ पे शॉर्ट में कर देता हूँ डायरेक्टली, ईजी है। एक्स वाई, वाई जीरो पुट करता हूँ, जीरो पुट करूँगा तो एक्स फाइव हो जाएगा। वाई वन पुट करता हूँ तो एक्स फोर हो जाएगा। वाई टू पुट करता हूँ तो एक्स थ्री हो जाएगा। ठीक है, एक्स फाइव वाई जीरो, एक्स फाइव वाई जीरो, एक पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट एक्स फोर वाई वन, एक्स फोर वाई वन, एक पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पर। एक्स थ्री वाई टू, एक्स थ्री वाई टू, एक पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पर। ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया। सेकंड इसमें एक्स वाई, ठीक है, वाई जीरो पुट करता हूँ, सेम एक्स फाइव आता है। वाई वन पुट करता हूँ, एक्स फोर आता है। वाई टू पुट करता हूँ, एक्स थ्री आता है। मीन्स जो सॉल्यूशन इसके आ रहे हैं सेम टू सेम वही सॉल्यूशंस इसके आ रहे हैं, दोनों के सॉल्यूशन सेम हो रहे हैं। वैसे ही हमने कंडीशन में चेक भी कर लिया था कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 था हमारा। दैट्स वाई जो सॉल्यूशन इसके होंगे वही इसके होंगे। तो जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इसका ग्राफ इसको ओवरलैप करेगा, ऐसे ही बिल्कुल वही पॉइंट इसके हो जाएंगे, ये वाले ही। ठीक है, ये सेम टू सेम। ठीक है, तो सॉल्यूशन इसका हो सकता है एक्स इक्वल टू फाइव, वाई इक्वल टू फोर। हम ये भी आंसर लिख सकते हैं इसका, ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट। सेकंड में है हमको गिवन है कि यहाँ से a1 अपॉन a2 निकालिए तो हो गया 1/3। b1 अपॉन b2 निकालिए -1 अपॉन -3 यानी कि 1/3। और c1 अपॉन c2 कितना आ जाएगा हमारे यहाँ पर, -8 अपॉन -16, 1/2। तो यहाँ से हमारा आ गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो इनकंसिस्टेंट। ठीक है, इनकंसिस्टेंट हो जाएगा हमारा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हमको। नेक्स्ट आप देखते हैं थर्ड पार्ट, मैं इसको रफ कर देता हूँ, फिर थर्ड पार्ट देखते हैं इसका। थर्ड पार्ट a1 अपॉन a2 2/4, 2/4 यानी कि 1/2। b1 अपॉन b2 1/-2, 1/-2। तो यहाँ से हमारा a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ गया है। ठीक है, b1 अपॉन b2। ठीक है, कंसिस्टेंट है, इट मीन्स कंसिस्टेंट है। तो ग्राफ की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे हम अब, बाय द हेल्प ऑफ ग्राफ। 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0। 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, दोनों इक्वेशन लिख लेते हैं एक बार हम इसमें। और सेकंड हमारी 2x प्लस वाई -6 इक्वल टू 0 हो गया हमारा। और लास्ट है 4x माइनस 2y इक्वल 4x माइनस 2y -4, 4x माइनस 2y, 2x प्लस वाई -6 इक्वल 0 और 4x माइनस 2y -4, 4x माइनस 2y -4, 4x माइनस 2y -4 इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, ग्राफ की हेल्प से हमको सॉल्व करना है हमको। ठीक है, यहाँ से हमारा हो गया, यहाँ से हो गया हमारा
x इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2, x इक्वल टू 6 माइनस वाई अपॉन 2। ठीक है, यहाँ से ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका हम। तो उसके लिए पहले टेबल बना लेते हैं। टेबल बनाया हमने सिंपल बिल्कुल। x और y की वो वैल्यू पुट करेंगे इसमें, जिससे कि हमारा फ्रैक्शन वैल्यू ना मिल जाए, ये ध्यान रखना है। तो सपोज कीजिए मैंने यहाँ पे y0 पुट किया, y0 पुट करने पर 6 माइनस 0 6 अपॉन 2 3 आ गया। y2 पुट किया मैंने तो 6 माइनस 2 4 2 आ गया। और y4 पुट किया मैंने तो 2 1 ये आ गया हमको। ठीक है, अब यहाँ से कर लेते हैं ऐसे ही, x इक्वल टू 2y प्लस 4 अपॉन 4, ये सेकंड आ गया इससे। अब इससे टेबल ड्रॉ करते हैं ऐसे ही, एक्स वाई। ठीक है, y0 पुट करते हैं हम, y0 पुट किया तो x1 आ गया। फिर y2 पुट करेंगे तो y1 पुट किया तो पर 6 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 अपॉन 2 हो जाएगा, तो y पुट करें 2, y2 पुट किया 2 4 4 8 अपॉन 4 2 आ गया। y3 पुट ना करके y4 पुट करेंगे, 3 आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा। अब करते हैं जरा, देखते हैं इसको, ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका ऐसे ही। वन टू थ्री फोर, सारी वैल्यू पॉजिटिव है, सिर्फ पॉजिटिव मेंशन कर लेते हैं बस यहाँ पे हम। 1 2 3 4 5 6, x3 y0 x3 y0 x3 y0, यानी पॉइंट यहाँ आ गया हमारा, x3 y0 पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, x3 y0 x2 y2 x2 y2 एक पॉइंट हमारा यहाँ पे आ गया, x1 y4 एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट x1 y0 एक पॉइंट हमारे यहाँ। अच्छा, इसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से, मिलाते हुए इस तरह से। ठीक है, ये पॉइंट यहाँ से लाइन पास होगी है, x1 y0 x1 y0 x1 y0 x2 y2 एक पॉइंट हमारे यहाँ पे आ गया। और x3 y4 एक पॉइंट यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इनको मीट करते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे यहाँ से ऐसे ही। ठीक है, तो हमारा ये कॉमन पॉइंट हो जाएगा हमारा 2 2 2 2 कॉमन पॉइंट, यानी x इक्वल टू 2 हो जाएगा, x इक्वल टू 2 एंड सॉल्व करने पर x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 2, इसका सॉल्यूशन क्या आया, इसका आंसर आया। ठीक है, अब लास्ट पार्ट इसका, लास्ट एंड फोर्थ पार्ट को यहाँ सॉल्व करते हैं। a1 अपॉन a2 इक्वल टू हो गया हमारा 2 अपॉन 4 1/2, b1 अपॉन b2 -2 अपॉन -4 1/2, और c1 अपॉन c2 -2 अपॉन -5, यानी कि 2 अपॉन 5। तो यहाँ चेक किया हमने, a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो है, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। जब ये हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया तो इसका कोई सॉल्यूशन होगा ही नहीं, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं हम अपने पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर more than its width is 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द गार्डन। यानी कोई रेक्टेंगुलर गार्डन गिवन हमको, ये वाला, इसे x सपोज कर लेंगे, इसको y सपोज कर लेंगे। सपोज सॉल्यूशन, सपोज द लेंथ ऑफ गार्डन, जो गार्डन की लेंथ है वो x मीटर है, एंड द विड्थ ऑफ गार्डन, जो हमारा रेक्टेंगुलर गार्डन है वो y मीटर है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y इक्वल टू हमारा, सॉरी x इक्वल टू है हमारा, x इक्वल टू है y प्लस 4, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई हमारी, x इक्वल टू है y प्लस 4। सेकेंड है, हाफ द पैरामीटर ऑफ आ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, यानी कि जो इसका जो पैरामीटर होता है वो होता है 2x प्लस वाई इक्वल टू ये होता है। ठीक है, अब ये इसका पैरामीटर होता है, बट पैरामीटर इसका हाफ दिया है, इसको हाफ कर देंगे,
तो हाफ कितने का इक्वल दिया हमको, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ठीक है। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36, ये सेकंड इक्वेशन आ गई हमारी, ठीक है। एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4, एक्स इक्वल टू वाई प्लस 4 फर्स्ट इक्वेशन, और एक्स प्लस वाई इक्वल टू 36 सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब यहाँ पर नंबर 36 थोड़ा बड़ा जा रहा है, तो ग्राफ में हम ऐसी वैल्यूज इंटरवल में लेंगे जिससे कि हमारा ग्राफ इसके अंदर इजीली हो जाए, इस पेज पर उस पर हो जाए बस, ठीक है। चार चार का रेसो ले लेंगे, रेसो ले लेंगे इसमें हम, माइनस एक्स वाई माइनस वाई एक्स, ठीक है। 1 सॉरी 4 का इंटरवल लेंगे, 4 8 12 16 20 24 28, 4 8 12 16 20 24, -4 -8 -12 -16 -4 -8 -12 -16, ठीक है। इस तरह 4 का इंटरवल ले लिया है हमने, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे इसके ग्राफ बनाएंगे हम इसको, यहाँ टेबल बनाते हैं सिंपल, इसका टेबल ड्रॉ करते हैं बिल्कुल इजीली। एक्स वाई, वाई जीरो पुट करेंगे, वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स कितना मिल जाएगा हमको, वाई जीरो पुट करने पर हमको मिल गया एक्स 4, ठीक है। फिर वाई 4 पुट करेंगे तो एक्स हो जाएगा हमारा 8, वाई 8 पुट करेंगे एक्स हो जाएगा 12, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लेते हैं पहले ग्राफ इसका, 4 0 यानी कि 4 0 एक्स 4 वाई 0, यहाँ आ गया एक पॉइंट, एक्स 8 वाई 4 एक्स 8 वाई 4, एक पॉइंट हमारा यहाँ गया, एक्स 12 वाई 8 एक्स 12 वाई 8, एक यहाँ आ गया। अब इनको मीट करते हुए एक पॉइंट इस तरह लाइन खींच देंगे, ठीक है, ये हो गया। अब इसका ट्राई करते हैं ऐसे ही, एक्स वाई, अगर मैं यहाँ वाई 12 करता हूँ तो एक्स 24 आ गया, वाई 16 करता हूँ, वाई 16 एक्स 20 आ गया, और वाई 20 करता हूँ तो एक्स 16 आ गया, ठीक है। मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है, आपको इसको सॉल्व करके देख लेना, अपने आप आराम से हो जाएगा, थोड़ा ध्यान देना, दिमाग लगाना थोड़ा सा इसमें। तो एक्स 24 वाई 12, एक्स 24 वाई 12 यानी ये पॉइंट आ रहा है हमारा 24 वाई 12, यहाँ पे आ रहा है एक्स 24 एंड वाई 12, एक्स 24 एंड वाई 12 यानी यहाँ पर। फिर है हमारा एक्स 20 वाई 16, एक्स 20 वाई 16, एक्स 20 वाई 16 यानी ये लगभग पॉइंट यहाँ आएगा हमारा, यहाँ इस पॉइंट पर आएगा हमारा। और एक्स 16 वाई 20, एक्स 16 वाई 20 ये वाला पॉइंट आ गया हमारे यहाँ पर, ठीक है। इनको मिलाते हुए लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट आता है हमारे यहाँ पर 16 एंड 20 पर, ठीक है, 16 एंड 20 पर। तो हमने लेंथ है एक्स, लेंथ एक्स है और विड्थ वाई है, लेंथ एक्स है यानी कि एक्स आ गया हमारा 20 और वाई आ गया हमारा 16, मीन्स लेंथ ऑफ गार्डन 20 मीटर एंड विड्थ ऑफ गार्डन इक्वल टू 60 मीटर, ठीक है। ये आंसर आ गया इसके, डन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of the pair so formed is intersecting lines, second parallel lines और थर्ड coincident lines। हमें एक इक्वेशन गिवन है, सॉल्यूशन, इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं पहले। फर्स्ट पार्ट, हमको एक इक्वेशन गिवन है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0, ठीक है।
अब इसके अनदर लीनियर इक्वेशन हमको फाइंड आउट करनी है जो इस तरह आए, जब उसका हम ग्राफ प्लॉट करें तो वो इंटरसेक्टिंग हो। इंटरसेक्टिंग की कंडीशन क्या होती है? फॉर इंटरसेक्टिंग, इंटरसेक्टिंग के लिए क्या कंडीशन होती है? देखो, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो हम कोई सी भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर देंगे, वहां पर ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो क्या लिख सकते हैं हम? 3x प्लस 5y माइनस 17 इज इक्वल टू 0। सिंपल। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये हमने सेकंड लिख दी। ठीक है, ऐसे ही हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस हो सकती हैं। तो यहाँ से a1/a2 2/3 हो गया, b1/b2 3/5 हो गया। तो ये कंडीशन फुलफिल हो रही है, तो ये हमारा इंटरसेक्टिंग लाइन की सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, इसमें हमारी बहुत सारी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, जैसे 5x माइनस 9y प्लस 8 इक्वल टू 0, और ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेकंड पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो एक इक्वेशन ये हमारी है। तो सेकंड लिख सकते हैं हम 4x प्लस 6y माइनस 18 इज इक्वल टू 0। ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी इसके लिए। अब यहाँ से निकालेंगे, देखो a1/a2 2/4 1/2, और b1/b2 3/6 1/2, और c1/c2 इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है हो गया। यहाँ से a1/a2 2/4 1/2, b1/b2 इज इक्वल टू 3/6 1/2, और c1/c2 इज इक्वल टू -8/-18 4/9। होगी ना कंडीशन फुलफिल? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, ये हमारा पैरेलल लाइंस के लिए हो गया। डन। ठीक है, ऐसे ही हम और बहुत सारी इक्वेशन खुद से लिख सकते हैं। बस हमें ध्यान ये रखना है कि उसके लिए जो केस है कौन सा वाला एप्लीकेबल होता है, उसका ध्यान रखना है। सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं। अब थर्ड पार्ट में आते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। थर्ड पार्ट में आते हैं कोइंसिडेंट लाइंस के लिए। थर्ड पार्ट है इसका। ठीक है, इसके लिए क्या होता है? a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 ये होता है। ठीक है, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए पूरी इक्वेशन में, तो जो इक्वेशन आएगी वो इसकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी। -2 से कीजिए, 3 से कीजिए, -3 से, 4 से, -4 से, कोई भी नंबर से, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सेकंड इक्वेशन मिल जाएगा हमें। तो मैंने क्लियर 2 से मल्टीप्लाई किया इसमें, 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। ये होगी सेकंड इक्वेशन इसकी। और -2 से कर लीजिए, -4x माइनस 3y प्लस 16 इक्वल टू 0। ये भी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी हमारी। ठीक है, डन। ऐसे हम कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं इसके। ठीक है, अब लास्ट वन, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ इक्वेशंस दिस x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the axis and shade the triangular region। यानी हमको यहाँ पर दो इक्वेशंस गिवन है। इन इक्वेशंस का पहले हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने के बाद जो लाइंस कहीं इंटरसेक्ट करेंगी और जो एक्स एक्सिस है उसके बीच में कहीं इंटरसेक्ट करेंगे, तो एक हमारा ट्रायंगल फॉर्म होगा। वो जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसके वर्टिसेस फाइंड आउट करने हैं और उसको शेड करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो इसको करते हैं फर्स्ट पार्ट। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x इक्वल टू वाई माइनस 1। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया फर्स्ट। सेकंड, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3, सॉरी, यानी x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये आ गया यहाँ से। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। x इक्वल टू वाई माइनस 1, x इक्वल टू वाई माइनस 1 फर्स्ट, और ये वाला है हमारा x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3, x इक्वल टू 12 माइनस 2y अपॉन 3। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे हम।
एक्स माइनस एक्स, वाई माइनस वाई, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 माइनस 2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4। ठीक है, ये ग्राफ ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसका करते हैं जरा, यहाँ से टेबल ड्रॉ करेंगे। अब टेबल ड्रॉ करते हैं। एक्स वाई, वाई जीरो पुट करेंगे, एक्स माइनस वन आ गया। वाई वन पुट करेंगे, एक्स जीरो वाई पुट आ जाएगा। ठीक है, और वाई टू पुट करेंगे, एक्स वन आ गया। सिंपल। एक्स वाई जीरो पुट किया, एक्स माइनस वन हो गया। वाई वन पुट किया, एक्स जीरो हो गया। वाई टू पुट किया, एक्स वन आ गया हमारा। ठीक है, उसके बाद इसके लिए टेबल ड्रॉ करते हैं कैसे ही। मैं डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर रहा हूँ, आप उसको सॉल्व कर लेना। मैंने यहाँ पर वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दी है। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं वाई जीरो पुट कर देता हूँ, वाई जीरो पुट करता हूँ तो एक्स फोर आ जाएगा। ठीक है, वाई फिर मैं वन पुट करूंगा तो 12 माइनस टू, 10/3 फ्रैक्शन आ जाएगा, इसको इग्नोर करेंगे तो हमें 2 नहीं 3 पुट करते हैं वाई की वैल्यू। वाई वन 3 पुट किया तो 3 2 6, 12 माइनस 6, 6/3 2 आ गया। ठीक है, और अब करेंगे वाई फिर 6 पुट करेंगे, वाई 6 पुट किया मैंने तो ये जीरो आ गया ऐसे। ठीक है, फ्रैक्शन को इग्नोर करने के लिए हम यहाँ ऐसा कर रहे हैं, इस तरह वैल्यूज पुट करते हैं। ठीक है, इसकी जब हम एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो हमें इजीली समझ में आसानी से आ जाएगा। ध्यान रखना है इस चीज़ का हमको। ठीक है, अब इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक्स हमारा -1, एक्स -1 वाई जीरो, एक्स -1 वाई जीरो, यानी कि एक पॉइंट आ गया हमारा ये। फिर एक्स जीरो वाई वन, एक पॉइंट आ गया हमारा ये वाला। फिर एक्स वन वाई टू, एक्स वन वाई टू, एक पॉइंट आ गया ये। तो इनको मीट करते हुए इस तरह से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे इस तरह से। अब नेक्स्ट इक्वेशन का ग्राफ देखते हैं। एक्स फोर वाई जीरो, एक्स फोर वाई जीरो, एक पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पर। एक्स टू वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री, एक्स टू वाई थ्री यहाँ पर आ गया हमारा पॉइंट है। ठीक है, एक्स टू वाई वाई थ्री, और एक्स जीरो वाई सिक्स, एक्स जीरो वाई सिक्स, इस तरह से यहाँ से फोर से होकर जाएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट फोर से होकर जाएगा यहाँ पर, ये सिक्स होकर जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी लाइन टिल्ट हो गई है, वो देख लेना आप। ठीक है, तो मान लीजिए ये पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमारा ए आया है, हमारा यहाँ पर ये बी आया है, और यहाँ पर ये सी आया है। तो ए के वर्टिसेस क्या होंगे हमारे? ए के वर्टिसेस, ए क्या होंगे हमारे वर्टिसेस? 2 और 3। बी ए के होंगे 2 और 3, बी का हो जाएगा हमारा -10, और सी हो जाएगा हमारा 40। ठीक है, ए का तो हो गया हमारा x23, और बी का हो गया हमारा -10, और सी का हो गया 40, क्योंकि हमको क्वेश्चन बोला था कि एक्स एक्सिस के बीच में देखना है हमको। तो अब इसको जो हमारा ए बी सी हमारा एक ट्रायंगुलर फॉर्म होता है हमारा, तो उसको शेड करना है बस इस तरह से। ठीक है, और इसी के साथ यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज खत्म होती है। यहाँ हमारी एक्सरसाइज खत्म होती है। थैंक यू दोस्तों, आई होप ये लेक्चर, ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। आप